ओके। हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट 2 का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम कवर करेंगे टॉपिक अपना पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ केयर एंड इट्स डिलीवरी, रोल ऑफ नर्स। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है? इज़ अ होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच ऑफ हेल्थ। पूरी सोसाइटी का आपका हेल्थ का अप्रोच होता है और वेलबींग होना, जिसको सेंटर्ड होता है नीड्स और प्रेफरेंसेस पे इंडिविजुअल्स की, families की and communities की. It addresses the broader determinants of health and focuses on the comprehensive and interrelated aspects of physical, mental and social health and well-being. देखो क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर एक पूरा होल सोसाइटी का एक अप्रोच होता है हेल्थ की तरफ और वेलबींग की तरफ, जिस जो सेंटर होता है कि भाई नीड्स और प्रेफरेंसेस क्या हैं इंडिविजुअल्स की, फैमिलीज़ की क्या नीड्स और प्रेफरेंसेस हैं और कम्युनिटीज़ की क्या नीड्स और प्रेफरेंसेस हैं. इट एड्रेसेस द ब्रॉडर डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ. एड्रेस करता है पूरा जो ब्रॉड डिटर्मिनेंट्स हैं हेल्थ के, और फोकस करता है कॉम्प्रिहेंसिव और इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट्स पे. जो कॉम्प्रिहेंसिव और इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ के, जो कॉम्प्रिहेंसिव और इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उनको एड्रेस करता है पीएचसी. और ये प्रोवाइड कराता है होलिस्टिक केयर फॉर हेल्थ नीड्स के लिए थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, नॉट जस्ट फॉर अ सेट ऑफ स्पेसिफिक डिजीजेज. ठीक है. ये क्या प्रोवाइड कराता है? होलिस्टिक केयर फॉर हेल्थ नीड्स के लिए पूरी होलिस्टिक केयर प्रोवाइड कराता है पूरे लाइफ स्पैन में, है ना. और नॉट जस्ट फॉर अ सेट ऑफ स्पेसिफिक डिजीज के लिए नहीं प्रोवाइड कराता. प्राइमरी हेल्थ केयर इंश्योर करता है दैट पीपल रिसीव कॉम्प्रिहेंसिव केयर रिसीव करें, है ना. Promotion and prevention to treatment, rehabilitation and palliative care as close as feasible to people's everyday environment. तो ये क्या करता है? प्राइमरी हेल्थ केयर इंश्योर करता है कि लोगों को रिसीव हो कॉम्प्रिहेंसिव केयर, है ना. और जो हो डिजीज़ से प्रिवेंशन मिले और हेल्थ का प्रमोशन हो, और प्रिवेंशन हो ट्रीटमेंट के लिए, रिहैबिलिटेशन हो, पैलिएटिव केयर मिले, और फीजिबल हो टू परसीव करने के लिए हर दिन का एनवायरनमेंट. डेफिनेशन क्या है प्राइमरी हेल्थ केयर की? प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है विद द नेशनल हेल्थ सिस्टम फॉर इंडिविजुअल्स. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो इसकी डेफिनेशन दी है वो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी हेल्थ केयर फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट है विद द नेशनल हेल्थ सिस्टम. नेशनल हेल्थ सिस्टम के लिए फॉर इंडिविजुअल्स, फैमिलीज़ एंड कम्युनिटी, ब्रिंगिंग हेल्थ केयर एज क्लोज एज पॉसिबल टू वेयर पीपल लिव एंड वर्क. प्राइमरी हेल्थ केयर जो है पहला लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट है जो विद द नेशनल हेल्थ सिस्टम के साथ में है. ये फॉर इंडिविजुअल्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए और कम्युनिटी के लिए, जो क्या करते हैं? हेल्थ केयर को ब्रिंग करते हैं एज़ क्लोज एज़ पॉसिबल टू वेयर पीपल लिव एंड वर्क. जहाँ पे लोग बाग काम करते हैं और रहते हैं उसके पास पास जो पॉसिबल हो. तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी डेफिनेशन दी है. अब आता है आपका एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, है ना. एजुकेशन कंसर्निंग प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड द मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग दीज प्रॉब्लम्स. एजुकेशन किससे कंसर्न है कि भाई हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो प्रिवेल हों, और जो मेथड्स है प्रिवेंट करने के और कंट्रोल करने के लिए इन प्रॉब्लम्स को, वो भी होने चाहिए. प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लाई होना चाहिए. एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन आपको होना चाहिए. मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर, इसमें फैमिली प्लानिंग भी इंक्लूड होता है आपका. इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शियस डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन होना चाहिए. प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिजीज़, प्रिवेंशन और कंट्रोल और लोकली एंडेमिक डिजीज़ का. अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज़ एंड इंजरीज़, जो आपका कॉमन डिजीज़ और इंजरीज़ हैं उसके लिए अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट मिले. प्रोविज़न ऑफ एसेंशियल ड्रग्स, जो आपका एसेंशियल ड्रग्स है उनका प्रोविज़न हो. इसके अलावा आता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ पीएचसी के प्रिंसिपल्स क्या हैं? आपका फर्स्ट प्रिंसिपल है इसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, शेयर्ड एंड एक्सेसिबल टू ऑल. मतलब पूरा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. नेक्स्ट है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी इन प्रमोशन ऑफ देयर ओन हेल्थ एंड वेलफेयर. जो कम्युनिटी का
और कम्युनिटी और इंडिविजुअल्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए किस चीज़ में, प्रमोशन में ऑफ देयर ओन हेल्थ और वेलफेयर में, उनके खुद के हेल्थ और वेलफेयर में। प्राइमरी हेल्थ केयर इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, coordinated work of varied industries and departments with health sector। जो इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन होता है मतलब दो सेक्टर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना, कोऑर्डिनेटेड वर्क होना वेराइड इंडस्ट्रीज़ का, डिपार्टमेंट्स का, हेल्थ सेक्टर के साथ में। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का यूज़ होना, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज़ एक्सेसिबल टू कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल्स। तो देखो आपका इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई। पहला है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, हेल्थ सर्विसेज को इक्वली शेयर्ड अप होना चाहिए लोगों में, उनकी एबिलिटी इस ये मतलब नहीं होना चाहिए कि वो कितना पे कर रहे हैं, उसकी एबिलिटी जो है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी टू पे, सबको इक्वली हेल्थ प्रोवाइड होनी चाहिए। ईच रिच हो या पुअर हो, रूरल हो या अर्बन हो, सबको हेल्थ सर्विसेज मिलनी चाहिए। अबाउट 80s जो है 80% ऑफ पीपल जो हैं वो रूरल एरियाज़ में रहते हैं एंड ओनली 20% जो हैं वो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं। तो पर जो प्रोपोर्शन है हेल्थ सर्विसेज का वो ग्रॉसली इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है। और प्राइमरी हेल्थ केयर जो एम करता है रीएड्रेस करने के लिए इम्बैलेंस बाय शिफ्टिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम फ्रॉम सिटीज़ से, शहरों से हेल्थ केयर सिस्टम को ये रूरल एरियाज़ में लेकर आ रहा है और इन सर्विसेज को जितना पॉसिबल हो सके लोगों के घरों तक लेकर आ रहा है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट होना इंडिविजुअल्स का और कम्युनिटी का इन द प्रमोशन में उनकी खुद की हेल्थ के और वेलफेयर में इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है प्राइमरी हेल्थ केयर का। देयर मस्ट बी अ कंटिन्यूइंग एफर्ट होना चाहिए टू सिक्योर मीनिंगफुल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कम्युनिटी इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ सर्विसेज। एक एफर्ट लगाते रहना चाहिए हमें जिससे कि हमें क्या हो, हम कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट कर सकें किस चीज़ में, प्लान करने में, इम्प्लीमेंट करने में और मेंटेन करने में हेल्थ सर्विसेज को। जैसे कि आपका इसी के साथ साथ में मैक्सिमम रिलायंस हो लोकल रिसोर्सेज में, जैसे कि मैन पावर, आपका मैन पावर हो गया, मनी हो गया, मटेरियल्स हो गया, इन सब चीज़ों पे। एक अप्रोच जो है द VHG एंड ट्रेंड दाइज, VHG होते हैं और जो ट्रेन दाइज हैं इनका सक्सेसफुली इनको ट्राई हैज़ बीन सक्सेसफुली इनको ट्राई किया गया है इंडिया में। तो दे आर सिलेक्टेड बाय द लोकल कम्युनिटी एंड ट्रेंड लोकली इन द डिलीवरी ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर में, की डिलीवरी में इनको ट्रेन किया गया है to the community they belong. By overcoming cultural and communication barriers, they provide primary health care in ways that are acceptable to the community. कल्चरल और कम्युनिकेशन बैरियर्स को ओवरकम करके ये क्या करते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर को प्रोवाइड कराते हैं कि जिस तरीके से वो कम्युनिटी के लिए एक्सेप्टेबल हो। अब इसको कंसिडर किया गया है कि जो हेल्थ गाइड्स हैं और ट्रेंड दाइज हैं वो एसेंशियल फीचर है प्राइमरी हेल्थ केयर का इंडिया में। हेल्थ गाइड्स एंड ट्रेंड दाइज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में आती हैं। इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, ये इंक्रीजिंग रियलाइजेशन है हेल्थ का फॉर ऑल, कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय द हेल्थ सेक्टर अलोन। देखो ये इंक्रीजिंग रियलाइजेशन है हेल्थ का कि भाई जो हेल्थ है ये प्रोवाइड नहीं करा सकती, हेल्थ सेक्टर अकेला नहीं करा सकता। जो डिक्लेरेशन है अल्मा अता का, अल्मा अता स्टेट्स का कि जो भाई प्राइमरी हेल्थ केयर है वो इन्वॉल्व होती है इन एडिशन टू द हेल्थ सेक्टर। जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो जो डिक्लेरेशन है अल्मा अता ने क्या डिक्लेयर किया था कि भाई प्राइमरी हेल्थ केयर इन हेल्थ केयर के हेल्थ सेक्टर के साथ साथ बहुत सारे सेक्टर से रिलेट होती है और नेशनल और कम्युनिटी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से रिलेटेड है। इन पर्टिकुलर एग्रीकल्चर हो गया, आपका एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फूड हो गया, इंडस्ट्री हो गया, एजुकेशन हो गया, हाउसिंग, पब्लिक वर्क्स, कम्युनिकेशन, दूसरे सेक्टर्स आ गए, सारी चीज़ें जुड़ी होनी चाहिए। ऐसे कॉपरेशन को अचीव करने के लिए कंट्री को रिव्यू करना चाहिए उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, री एलोकेट करना चाहिए उनकी रिसोर्सेज को और इंट्रोड्यूस कराना चाहिए सूटेबल लेजिस्लेशन को जिससे कि इंश्योर हो सके कोऑर्डिनेशन हो सके उनके बीच में। और इसके लिए क्या चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की ज़रूरत होती है टू ट्रांसलेट करने के लिए वैल्यूज़ को इनटू एक्शन में। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी को डिफाइन करना चाहिए, जैसे कि टेक्नोलॉजी जो कि साइंटिफिकली साउंड हो, अडेप्टेड हो लोकल नीड्स के लिए एंड एक्सेप्टेबल हो कम्युनिटी और इंडिविजुअल्स के लिए। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को कैसे डिफाइन किया गया, भाई टेक्नोलॉजी जो कि साइंटिफिकली साउंड हो, अडेप्टेबल हो लोकल नीड्स से और एक्सेप्टेबल हो कम्युनिटी और इंडिविजुअल्स के लिए। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा महंगी हो, अडेप्ट ना कर पाए लोग, यूज़ ही ना कर पाए, है ना। तो डिलीवरी करानी हमने PHC की,
तो हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो ऑर्गेनाइज होनी चाहिए टू मीट द नीड टू एंटायर पॉपुलेशन।